उसकी 4 आयत को मैं पढ़ता हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, इंतजार करते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो कि यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सब बोलो आमीन। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर का जो वचन है, पवित्र शास्त्र जो है, वो परमेश्वर की सांसों के द्वारा रचा गया। आमीन। ये किसी के दिमाग की उपज नहीं कि किसी ने कुछ सोचा और लिख दिया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के लोगों ने पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर परमेश्वर का सांस पाया हुआ वचन लिखा। ये वचन इतना पावरफुल है कि जब आप दुनिया में घूमते हैं तो आपको इस बात की रियलाइजेशन होती है कि परमेश्वर का एक वचन जो हजारों सालों पहले बोला गया वो आज भी पूरा होता है। अगर आप मिडिल ईस्ट देशों में जाएं, दुबई में जाएं, मस्कट में जाएं, ईरान में जाएं, इराक में जाएं, आपको पता है वो कौन लोग हैं? वो इस्माइल का वंश है, जो अब्राहम से पैदा हुआ था। अब्राहम की शारीरिक दशा से पैदा हुआ था, प्रतिज्ञा का पुत्र नहीं था, वाचा का बेटा नहीं था, लेकिन शरीर से पैदा हुआ था, फ्रस्ट्रेशन से पैदा हुआ था। परमेश्वर के वचन की बाट जोते जोते उन्होंने, पंजाबी से कहते काली कर ली, और सारा ने कहा कि मेरी जो नौकरानी है उससे तू बेटा पैदा कर, परमेश्वर की इच्छा पूरी कर, जबकि परमेश्वर की ये इच्छा नहीं थी। और उससे बेटा एक पैदा हुआ था जिसका नाम इस्माइल था, और परमेश्वर ने इस्माइल को एक वचन दिया था कि तू अपने तलवार के बल से जीवित रहेगा। और अगर आज भी आप मिडिल ईस्ट देशों में चले जाएं, जितने अरबी मुल्क हैं वो सारे इस्माइल के वंश हैं, और आज भी तलवार के बल से वो जीवित हैं। आज भी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जितने भी वचन परमेश्वर ने इस्माइल के विषय में बोले हैं बाइबल में, वो सारे पूरे होते हैं अगर आप उन देशों में चले जाएं तो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इतना पावरफुल है कि अगर आप इसे ध्यान से समझ जाएं, एक वर्ड आपकी डेस्टिनी, आपकी जनरेशंस, आपकी लाइफ, आपका बिजनेस, जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा है वो चेंज कर सकते हैं। परमेश्वर ने कहा उसका वचन इतना पावरफुल है, वो हड्डी हड्डी गूदे गूदे को जांचते हैं। हालेलुया। ये वचन आज आपके ऊंचाई आशीष आपके ही। हालेलुया। ये वचन सांस पाया हुआ। कौन सी सांस? जो सांस आदम के अंदर फूकी गई थी। जिस सांस को परमेश्वर ने आदम के अंदर फूका था, वही सांस परमेश्वर के वचन के ऊपर है। और जब आप ये पढ़ते हैं और समझते हैं, आपकी लाइफ जो अंदर है आपके, वो रिन्यू होती, आप नई स्ट्रेंथ पाते हैं, आपको जान महसूस होती जिस दिन आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं। आप चाहे जितने मर्जी अच्छे क्यों ना हो, अगर आप बाइबल पढ़नी बंद कर दें, आपको अजीब सी बेचैनी रहेगी अपनी लाइफ में। आप अपने आसपास देखोगे, आपका सब कुछ पूरा होगा, ब्लेसिंग पूरी होगी, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा का खाना है। और जब आप परमेश्वर के वचन से जुड़े रहते हैं, उसका सांस पाया वचन पढ़ते और सुनते रहते हैं, आप परमेश्वर में बने रहते हैं। आपकी आत्मा स्ट्रांग रहती है, आपकी आत्मा फुल रहती है, आपकी आत्मा खाना खाए हुए रहती है। हालेलुया। और ये वर्ड आज आपकी लाइफ, आपकी स्पिरिट, आपके इनर मैन को स्ट्रेंथ करे, मजबूत करे कि आप परमेश्वर में आगे बढ़ सकें, अपनी जनरेशन समेत, अपने लोगों समेत, और जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ वो आशीषित हो, वो बड़े यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचे चर्च। हालेलुया। जिंदगी आत्मिक है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो लाइफ इज स्पिरिचुअल। आप जानते हैं इसलिए डॉक्टर्स के पास कुछ चीजों का इलाज नहीं है, डिप्रेशन का इलाज नहीं है, बीमारियों कुछ का इलाज नहीं है, उसका इलाज परमेश्वर का लहू है। जब आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन ब्रीथ ने उसकी सांस पाया हुआ है, तो आप उस वचन को जब सुनते हैं आप रिलीज होते हैं। मेडिकल साइंस भी इस बात का सबूत देती है कि बाइबल ट्रू है, बाइबल सही है। आमीन। कितना आपको वचन से जुड़े रहना चाहिए। जिंदगी क्या है? आत्मिक है। क्या है जिंदगी? आत्मिक है। परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र आत्मा की बाट जोहना, पवित्र आत्मा का इंतजार करना, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। और मेरे स्पिरिचुअल फादर ने एक दिन मेरे को बोला था 2012-11 में, जब मैंने कहा था मुझे लैंड चाहिए, मुझे जमीन चाहिए चर्च के लिए, मुझे चर्च चाहिए, उन्होंने कहा था नहीं, मसा चाहिए, बाकी चीजें अपने आप आएंगी। क्योंकि लाइफ क्या है? स्पिरिचुअल है। लाइफ क्या है? स्पिरिचुअल है।
आमीन। एक औरत जिसका पति मर गया, बहुत अमीर थी वो, उस देश के प्रेसिडेंट को जानती थी। जब वो बड़ी, उसका बेटा बड़ा हुआ तो उसने कहा कि मैं अपने बेटे को अमेरिका पढ़ाऊंगी। उसका वीजा फाइल बनाई, वीजा के लिए भेजा, वीजा वाले ने रिजेक्ट कर दिया। वो गुस्सा हुई कि मैं इतनी अमीर हूं, देश में कुछ टॉप के अमीरों में उसका नाम आता था, प्रेसिडेंट के साथ उसका उठना बैठना, रिलेशनशिप यानी एक अच्छी बाप बेटी वाली ऐसा उसके साथ रिलेशनशिप थी उस देश के प्रेसिडेंट के साथ। दोबारा फाइल भेजी, रिजेक्ट कर दी। उसे गुस्सा आया, उसने प्रेसिडेंट से बात की कि मुझमें, हमारी फाइल में कोई कमी नहीं, मेरा बेटे में कोई कमी नहीं, हमारे पैसों में कोई कमी नहीं, क्यों ये अमेरिकन एम्बेसी वीजा नहीं देती। उसने लेटर लिखा प्रेसिडेंट ने कि इसको वीजा दिया जाए, ये हमारे देश का रेपुटेशन, बड़ा अच्छी रेपुटेटिव लेडी है, तो इसको वीजा मिलना चाहिए। फिर फाइल गई, फिर वीजा रिजेक्ट हो गया। वो प्रेसिडेंट बिल गेट से मिलने गया, तब अमेरिका का प्रेसिडेंट बिल गेट था। बिल गेट से बात हो रही थी, उसने कहा मेरी एक बेटी की तरह लड़की है, वो वीजा चाहती है अपने बेटे का, लेकिन आपकी एम्बेसी ने वीजा रिजेक्ट कर दिया। बिल गेट ने कहा कोई बात नहीं, मैं लेटर लिखता हूं। बिल गेट ने लेटर लिखा कि इस लड़की को वीजा दिया जाए, दोबारा कंसिडर किया जाए। बिल गेट का लेटर गया, फिर उस लेडी की फाइल गई अपने बेटे के लिए। काउंसलर ने कहा मेरी नौकरी चली जाए, मैं वीजा नहीं दूंगा, फिर रिजेक्ट कर दिया। सुनो हुआ क्या, उस लेडी के ऊपर एक तांत्रिक, एक नेटिव, एक गलत व्यक्ति के द्वारा शब्द घोषित किए गए थे कि तेरा वंश कभी बाहर नहीं जाएगा या तू कभी भी सफलता नहीं देखेगी। ये उसके ऊपर वर्ड्स रिलीज किए गए थे, और उस वर्ड्स के कारण जो उसके ऊपर डाले गए थे, एम्बेसी काउंसिल कहता है जब मेरे पास ये फाइल आती, पता नहीं मेरे को क्या होता है। उसको मालूम था कि बिल गेट की फाइल को रिजेक्ट करने का मतलब है कि मैं अपनी नौकरी से हाथ धोऊंगा, और वो नौकरी छोटी मोटी नहीं होती, लाखों रुपए की तनख्वाह और बड़ी तगड़ी पोस्ट होती। फिर भी वो वीजा रिजेक्ट करता गया। कारण मालूम नहीं था, कारण ये था कि उस